शिव महापुराण कहता है कि जब भी आप लिंगम का पूजन करेंगे, शिवलिंग का पूजन करेंगे, तो उस पूजन के समय में आप अपने मन में या जो भी आप बोल रहे हैं वो ओम का उच्चारण होगा। उसमें पूरा पंचाक्षरी नहीं बोला जाता। शिव महापुराण कहता है, भगवान कह रहे हैं, स्वयं भगवान की वाणी है, नंदिकेश्वर कह रहे हैं सनत कुमार से, और वो कहते हैं कि जब तुम मेरी मूर्ति का पूजन करोगे हाथ पैर वाली, तब तुम ओम नमः शिवाय से पूजन करोगे। उस समय तुम ओम नमः शिवाय का उपयोग करोगे, उस मंत्र का उपयोग करोगे। अब यहां भी हमसे कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती हो रही थी। हम सब जगह ओम नमः शिवाय लेके डोल रहे थे। एक दर्शन और सुन लीजिए। कई जगह आपको यह भी कंफ्यूजन मिलेगा कि आप ओम ना बोलें, आप ये ना बोलें, आप ना बोलें, ऐसा भी सुनने में आएगा। ईमानदारी की बात यह है कि जब किसी मंत्र को पारस्परिक निरंतरता के साथ आप जपते हैं, तब का दर्शन है स्त्रियों के लिए ओम का। या ओम को अकेले आप अगर जपेंगे तब आपके लिए दिक्कत है, इसलिए जपना मना है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों ने अपने नए मंत्र दे दिए हैं। लेकिन ईमानदारी की बात है साहब, अगर आपने शिव महापुराण पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि नए के नहीं, जो पुराना चला आ रहा है वही दर्शन है। लेकिन मैं क्या कहूं, आज की तारीख में कुछ विशेष नहीं करेंगे तो विशेष नहीं होना चाहता व्यक्ति। विशेष होने के लिए विशेष करना पड़ता है। कहानी कुछ ऐसी है। मैं फिर कहता हूं, सावधान। हमारे जो शास्त्र हैं उनके विरुद्ध हमें नहीं जाना है। जो उनमें लिखा है वही सत्य है। अपना दिमाग नहीं लगाना है। इसे समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। महादेव बड़े सरल देवता हैं जी, बहुत सरल। तो दर्शन है कि इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी मंदिर में कहीं भी जाएं या घर में, जब आप शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तब आप ओम के साथ कीजिए, और जब आप महादेव के विग्रह का पूजन कर रहे हैं तब आप ओम नमः शिवाय का उपयोग कर सकते हैं। ये दर्शन यहां बताया गया है। जो भी हम बात कर रहे थे आर्द्रा नक्षत्र का, उस आर्द्रा नक्षत्र में अगर आप ओम का जाप करते हैं, ओम का, और अगर उसमें चतुर्दशी आ जाए, अगर उसमें उस आर्द्रा में चतुर्दशी आ जाए, चतुर्दशी के दिन वो पड़ जाए, तो आप ये समझ लीजिए साक्षात महादेव से भेंट हो रही है आपकी। सिर्फ ओम के उच्चारण से साक्षात महादेव से भेंट हो रही है, और आप उसका अनुभव करेंगे। बात है कि किस समय क्या करना है। जिस दिन ये जान लिया उस दिन सब जान लिया किस समय क्या करना है। मामला ये है। एक इसी में नक्षत्र आता है महाआर्द्रा नक्षत्र। महाआर्द्रा नक्षत्र भी आता है। उसमें भी ओम का जाप अगर आप करते हैं तो आपके लिए कोटि फलदायी, करोड़ों गुना फलदायी होता है, और आपके आसपास उस ऊर्जा को आप महसूस कर पाते हो। महसूस, ध्यान रखिएगा। तो आप इस विधि को समझने का प्रयास जरूर करें। महादेव कहते हैं कि मेरे पूजन का सबसे बड़ा, लिंग पूजन मतलब निराकार का पूजन, निराकार का पूजन, अनंत, जिसका कोई छोर नहीं है, वो लिंग है। जो अग्नि स्तंभ जो निकला वो लिंग है। ये आकाश को भी लिंग कहते हैं। इसका ये अनंत है, इसका कोई छोर नहीं है। लेकिन इसे समझना है, इसे जानना है। हम लोग सुनी सुनाई चीजों में पड़ गए, पढ़े नहीं तो हम कुछ भी गड़बड़ हमसे कोई भी करा लेता है। इसलिए मैं कहता हूं समय निकालें और पढ़ें।
आजकल तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनमें आपके पास समय नहीं। देखो, जब आप वीडियो देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो इसमें आपकी ऊर्जा ज्यादा लगती है, लेकिन सुनने में कम लगती है। तो आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिसमें आप पुराण है, दूसरी चीजें लगा दीजिए, सुनिए, पूरी किताब एज इट इज वो आपको सुना देंगे। इससे क्या होगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी। फिर जब किसी व्यासपीठ से आप सुनेंगे तो आप उसका दर्शन वास्तव में समझ पाएंगे।